नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार आपका फिर से एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदू के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड सभी वोकैबुलरीज को डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है वॉयलेंट फ्रंट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं वॉयलेंट मतलब क्या होता है। वॉयलेंट हम लोग कहते हैं किसी हिंसक ग्रुप को, ठीक है। और फ्रंट मतलब होता है एक मोर्चा, किसी मोर्चे को हम लोग फ्रंट कहते हैं। तो ये वॉयलेंट फ्रंट मतलब हो गया हिंसक मोर्चा, ठीक है। अब दोस्तों, इसके अंदर क्या लिखा है, द पीएफआई। तो सबसे पहले दोस्तों, एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको पीएफआई के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। दोस्तों, पीएफआई का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दोस्तों, पीएफआई का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है दोस्तों, ये एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केरला में बनी थी, ठीक है। और ये फॉर्म कब हुई थी, 2006 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और दोस्तों, इस ग्रुप का मेन पर्पस था, जैसे कि हिंदुत्व ग्रुप होते हैं, आरएसएस होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो गया, तो इसके काउंटर में इस इस्लामिक ग्रुप को बनाया गया था। इनका ये हमेशा कहना है कि जैसे हिंदू अपने रक्षा करने के लिए आरएसएस बनाया है, वही तरीके से हम मुस्लिम्स की माइनॉरिटीज़ का प्रिवेंशन करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। द पीएफआई इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्वोक्स मतलब होता है दोस्तों आह्वान करना, ठीक है। तो पीएफआई जो होता है वो संविधान का आह्वान करता है एंड इंगेजेस इन वायलेंस एट द सेम टाइम। और उसी समय पे ये हिंसा में भी भाग लेता है, ठीक है। तो जो पीएफआई है, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, संविधान का आह्वान और हिंसा में भाग लेना दोनों एक ही समय में करता है, ठीक है। दोस्तों, इसके अंदर चलते हैं। ऑन सितंबर 22 को द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब दोस्तों, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है। अगर आपको ना पता हो दोस्तों, जब हमारे देश में 26/11 अटैक हुआ था 2008 में, तो उसके बाद हमारे सेंटर में एक एजेंसी बना दी गई थी जिसका नाम था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसका मेन पर्पस होता है इंडिया में जितने भी टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको रोकना, टेरर एक्टिविटीज़ के लिंक्स को ढूंढना। तो यही इसका मेन पर्पस होता है। तो अभी क्या बोला जा रहा है, सितंबर 22 को जो हमारे देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने अरेस्टेड ओवर 100 लीडर्स एंड एक्टिविस्ट्स ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट। उसने लगभग 100 लीडर्स और एक्टिविस्ट मतलब होता है कार्यकर्ता, ठीक है, 100 लीडर्स और कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया, मतलब कि हिरासत में लिया। किसको लिया, ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट आउटफिट। रेडिकल मतलब होता है दोस्तों कट्टरपंथी, इस्लामिस्ट आउटफिट कट्टरपंथी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के 100 लोगों को अरेस्ट किया है जिसका नाम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मतलब एनआईए ने सितंबर 22 को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 100 लोगों को अरेस्ट किया है, ठीक है। आफ्टर रेड्स इन 15 स्टेट, 15 राज्यों में रेड किया था एनआईए ने। दोस्तों, बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया था ये एनआईए ने हाल ही में। और 15 राज्यों में देखा गया है कि रेड हुआ था एनआईए के द्वारा और लगभग 100 से भी ज़्यादा लीडर्स और एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया है। द पीएफआई क्लेम्स टू बी अ नियो सोशल मूवमेंट। दोस्तों, पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो क्लेम करता है कि हम नव आंदोलन मूवमेंट ला रहे हैं, ठीक है, हम नव आंदोलन ला रहे हैं। नियो सोशल मूवमेंट होता है, मतलब जनरली जो नए नए आंदोलन चलते हैं उनको नियो सोशल मूवमेंट कहते हैं। बट इट्स रिटोरिक एंड एक्टिविटीज़ हैव लेफ्ट लिटिल डाउट अबाउट इट्स ट्रू नेचर। दोस्तों, रिटोरिक मतलब होता है कि कुछ ऐसे तरह भाषण देना जिससे कि सामने वाला बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए, ठीक है। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावपूर्ण भाषण देना, ऐसी एक्टिविटीज़ इनके द्वारा की जाती है। तो इससे बिल्कुल डाउट नहीं, बिल्कुल भी संदेह नहीं बचता कि भैया इनका असली चेहरा क्या है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, द लेटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स वायलेंट एंड थ्रेटनिंग कैरेक्टर। अभी अभी हालिया में जो इन्होंने अपने वायलेंट और अपने थ्रेटनिंग कैरेक्टर का प्रदर्शन किया है वो कब किया है, ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द रेड्स व्हेन इट कॉल्ड फॉर हड़ताल। जब एनआईए द्वारा रेड किया गया था तो अगले दिन इनके द्वारा हड़ताल बुलाया गया था। उस दिन इनके हिंसात्मक और इनकी जो असली कैरेक्टर है उसका आप लोग पहचान कर सकते हैं, ठीक है। द पीएफआई कंटिन्यूसली इन्वोक्स द कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो कॉन्टिन्यूसली लगातार कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आह्वान करता रहता है, ठीक है, लगातार संविधान का आह्वान करता रहता है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड रूल ऑफ लॉ।
डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का आह्वान करता रहता है और हमारे कानून का आह्वान करता रहता है, बट ऑल दैट कैन नॉट कैमफ्लोज द वायलेंस इन इट्स एक्शन। लेकिन ये सभी चीज़ें इसका जो रियल एक्शन है उसके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकती। कैमफ्लेज मतलब होता है पर्दा डालना, ठीक है। एंड स्पीच एज अनलीस्ड इन केरला लास्ट वीक, इसके जो असल एक्शन है, इसकी जो असल स्पीचेस हैं, उनके ऊपर ये सब एक्शंस जो हैं पर्दे नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का आह्वान करता है, रूल्स फॉलो करने की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ भड़काऊ भाषण देता है, दूसरी तरफ ऐसे एक्शंस करते हैं, ऐसे वॉयलेंट एक्शन करते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं ये इसको पर्दा डालने नहीं सकती, ठीक है। केरला इज़ इट्स क्रैडल, तो क्रैडल मतलब होता है जन्म स्थल। तो केरला जो है वो इस ग्रुप का, इस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का क्रैडल है एंड लॉन्च पैड, और इसका लॉन्च पैड है, ठीक है। एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्लोगन्स, प्रोवोकेटिव मतलब होता है भड़काऊ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ स्लोगन्स एंड स्पीचेस फॉर्म्ड पार्ट ऑफ इट्स प्रोटेस्ट। जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा भड़काऊ भाषण देते हैं, ये कहने का मतलब है। द पीएफआई एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक और पार्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं, पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो पीएफआई का ही एक पार्ट है, क्योंकि एसडीपीआई में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पीएफआई के द्वारा ही भरे जाते हैं, ठीक है। लेकिन पीएफआई जो है वो हमेशा से ये कहती है कि हमारा एसडीपीआई से कोई लेना देना नहीं है। और एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, जैसे आरएसएस में क्या होता है कि आरएसएस के मेंबर्स जो होते हैं वो बीजेपी से जाके इलेक्शंस लड़ते हैं, वही तरह पीएफआई के मेंबर्स खुद इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन ये पीएफआई के मेंबर्स एसडीपीआई वाले पार्टी में जाके इलेक्शंस लड़ते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। तो विच एक्ट्स एज इट्स पॉलिटिकल फ्रंट, तो एसडीपीआई जो है वो पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट की तरह एक्ट करता है, बट ऑफन डिनाई देयर एसोसिएशन, लेकिन हमेशा वो अपने एसोसिएशन को डिनाई करते, मना करते रहते हैं कि हम भैया एक दूसरे के संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। एज अनकन्विंसिंगली एज देयर क्लेम्स ऑफ बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लॉ एंड डेमोक्रेसी, और दोनों ही डेमोक्रेसी में राइट विंग में होने का क्लेम करते हैं, ठीक है। एनआईए हैज़ एस्यूर्ड द पीएफआई, दोस्तों जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने एस्यूर मतलब आरोप लगाया है पीएफआई एंड इट्स एफिलिएट्स, पीएफआई और उनके भागीदारों पे एक आरोप लगाया है ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू फोमेंट हॉस्टिलिटी। अब दोस्तों कॉन्स्पायरिंग मतलब होता है षड्यंत्र रचना, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पीएफआई पे आरोप लगाया है कि आप षड्यंत्र रचते हैं टू फोमेंट हॉस्टिलिटी। फोमेंट मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। किसी चीज़ को बढ़ावा देने को हम लोग फोमेंट कहते हैं, और हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, ठीक है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पीएफआई पे ऊपर आरोप लगाती है कि ये हमेशा षड्यंत्र रचते हैं शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए बिटवीन किसके बीच में, डिफरेंट रिलीजन्स एंड ग्रुप्स, अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग ग्रुप्स में ये शत्रुता बढ़ावा देते हैं, ठीक है। देयर बाय डिसरप्टिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, ठीक है। तो पब्लिक की शांति को ये भंग करते हैं, जो नॉर्मल पीस हो उसको भंग करते हैं, एंड कॉजिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। डिसअफेक्शन मतलब होता है दोस्तों अशांति, ठीक है। तो ये इंडिया में अशांति का माहौल पैदा करते हैं, ये एनआईए हमेशा से आरोप लगाता है, ठीक है। इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों क्या लिखा है। द एजेंसी विच हैज़ सो फार रजिस्टर्ड 19 पीएफआई रिलेटेड केसेस, देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अभी तक 19 केसेस रजिस्टर किए इनके अगेंस्ट, चार्ज शीटेड 355 पीपल, चार्ज शीटेड मतलब होता है कि उनके खिलाफ एफआईआर किया है, कितने के खिलाफ, 355 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया है, एंड सिक्योर्ड द कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब होता है दोष को सिद्ध करना, कोर्ट द्वारा दोष को सिद्ध करने को हम लोग कन्विक्शन कहते हैं। मतलब 19 पीएफआई केसेस लिए हैं, 355 लोगों को चार्जशीट किया है और 46 लोगों के दोष को सिद्ध कर दिया है। चार्ज देम विद प्रोपोगेटिंग एन ऑल्टरनेटिव जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, और उन पे क्या क्या चार्जेस लगाए हैं कि भैया वो एक ऑल्टरनेटिव दूसरा अपना खुद ही का एक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम चलाते हैं, एंड इंस्टिगेटिंग वल्नरेबल यूथ, और इंस्टिगेटिंग मतलब कि उनको जानबूझ के जो हमारे देश के यूथ हैं उनको बैंड टेरर आउटफिट्स, जो हमारे देश में बैन किए जा चुके टेरर आउटफिट्स हैं, संगठन हैं, आतंकवादी संगठन है, उनमें जोड़ने का काम करते हैं, जैसे कि अलकायदा में जोड़ने का काम करते हैं, एंड कॉन्स्पायरिंग टू इस्टेब्लिश इस्लामिक रूल इन इंडिया। और इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि भैया ये हमेशा से
इंडिया में इस्लामिक रूल लाने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, ठीक है। हमेशा से इनका ये आरोप लगा है एनआईए द्वारा, ठीक। इसके आगे पढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा है। ड्यूरिंग दीज सर्चेस ऑन द आउटफिट एंड इट्स मेंबर, द एनआईए क्लेम्स टू हैव सीज्ड अ हिट लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट लीडर। दोस्तों जब ये एनआईए के ऊपर धरना कर रहे थे, जब ये रेड कर रहे थे, तो इन्होंने ये बोला, जब एनआईए जो है वो पीएफआई के ऊपर रेड करी थी, उन्होंने ये बहुत सारे क्लेम्स किए हैं कि भैया हमने कुछ हिट लिस्ट पाई है कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है। हिट लिस्ट मतलब कि एक पर्टिकुलर लिस्ट बनाई है उन लोगों की जो कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड है। गोइंग बाय द क्लेम्स ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसीज, द आउटफिट हैज़ बिन कंटिन्यूसली इंडल्जिंग इन अनलॉफुल एक्टिविटीज़। अगर हम लोग इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात माने तो ये जो आउटफिट है, ये जो संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हमेशा से ये गैर कानूनी गतिविधियों में पार्ट लेता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ मतलब क्या हो गया, गैर कानूनी गतिविधियाँ। एवर सिंस द नारद आर्म्स ट्रेनिंग केसेस ऑफ 2013 विच मेंबर्स ऑफ द पीएफआई एंड एसडीपीआई। दोस्तों 2013 में एक नारद आर्म्स ट्रेनिंग केस हुआ था जिसमें कि जो पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स हैं और जो एसडीपीआई के मेंबर्स हैं वर कन्विक्टेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ टेररिस्ट कैंप। कन्विक्ट किया मतलब कि इनके ऊपर दोष लगाया गया था कि इन्होंने टेररिस्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया है विद द इंटेंट टू ट्रेन यूथ। किस लिए ऑर्गेनाइज किया है, ताकि ये यूथ को ट्रेन कर सकें एक्सप्लोसिव्स में और वेपन्स में, मतलब उनको हथियार चलाना सिखा सकें। ये 2013 की बात है, उस समय इनके ऊपर दोष लगा था, ठीक है। किसके ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर। इन 2020 सम पीएफआई मेंबर्स वर अरेस्टेड फॉर देयर एलिज्ड रोल इन इंसाइटिंग पीपल ड्यूरिंग द दिल्ली राइट्स। और 2020 में भी इनके कुछ मेंबर्स के ऊपर आरोप लगा था कि जो दिल्ली में दंगे हुए थे उनमें इन्होंने कुछ लोगों को उकसाया था, ठीक है। आउटफिट ऑल्सो फेसेस द चार्ज ऑफ रेजिंग मनी डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज टू फंड इट्स ऑपरेशन, ठीक है। ईडी द्वारा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा इनके ऊपर क्या चार्ज लगता है, हमेशा से लगता आया है कि भैया ये बाहर से फंडिंग लेते हैं और ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल हैं, ठीक है। दस अट्रैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस बाय द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इस वजह से इनके ऊपर हमेशा से मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी होती रहती हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, ठीक है। एज इट टर्न्स आउट the rise of the PFI HDPI access is being रजिस्टर्ड बाय मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों केवल हमारे देश की एजेंसीज़ और नेशनल एजेंसीज इनका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे मॉडरेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कभी कभार ये भी इनका विरोध करते हैं, ठीक है। दीज आउटफिट्स आर प्रॉफिटिंग फ्रॉम द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। प्रॉफिटिंग मतलब होता है लाभान्वित होना, ठीक है। ये आउटफिट्स जो हैं इनको लाभ मिल रहा है, किससे लाभ मिल रहा है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग मुस्लिम्स कॉज्ड बाय हिंदुत्व एग्रेशन। जो लगातार हमारे देश में हिंदुत्व एग्रेशन एक बढ़ता जा रहा है, लोगों का अपने हिंदुत्व की रक्षा करने के तरफ एक कदम बढ़ता जा रहा है, उसके एग्रेशन की वजह से ये इनसिक्योर फील कर रहे हैं और इस वजह से इस ग्रुप को लाभ मिल रहा है, ठीक है। एंड एलाइड गवर्नमेंट मीजर्स, और गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे मीजर्स हैं दैट सीम्ड प्रीजुडाइज मतलब होता है पक्षपात, एंड फ्यूल्ड बाय मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स। मेजोरिटेरियन मतलब होता है दोस्तों बहुसंख्यक, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे मीजर्स हैं जो इनको लगता है कि ये हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं और ये हिंदुत्व का ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये बहुसंख्यक जो लोग हैं हिंदू हैं उनके सपोर्ट में ज़्यादा खड़े रहते हैं गवर्नमेंट। तो इस वजह से इनको हल्का सा लाभ मिल रहा है कि ये कुछ अपने से रिलेटेड मतलब कुछ बोल सकते हैं कि भैया आप खुद ही देख लीजिए, गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, केवल ये मेजॉरिटी का सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो द स्टेट मस्ट एक्ट अगेंस्ट रेडिकलिज्म ऑफ ऑल काइंड्स। स्टेट को इन सभी के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा जितने भी ये रेडिकलिज्म हो रहा है, पक्षपात हो रहा है, रेदर देन बीइंग सिलेक्टिव इन इट्स अप्रोच टू कम्युनिलेट। और गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया ये सिलेक्टिव ना हो, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की रक्षा ना करे, बल्कि दोनों तरफ से ये दोनों लोगों को सपोर्ट करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का एडिटोरियल आपको पसंद आया होगा। अपने सभी कमेंट्स को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके जितने भी कमेंट्स हैं उनका मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू दोस्तों।